This conference will now be recorded. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمين يا رب العالمين اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور آमीन या रब्बल आलमीन। बच्चे हम IFRS 15 डिस्कस कर रहे हैं। IFRS 15 में बच्चे हम लोग 5 स्टेप मॉडल डिस्कस कर रहे थे। फाइव स्टेप मॉडल में हम लोगों ने अभी तक 3 स्टेप्स पढ़ लिए हुए। सबसे पहला स्टेप आइडेंटिफाई द कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर। आइडेंटिफाई करना कॉन्ट्रैक्ट को जो कि कस्टमर के साथ हुआ होगा, कि कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट करता भी है या नहीं करता, उसका क्राइटेरिया हमने डिटेल डिस्कस किया था। फिर सेकंड स्टेप में हमने पढ़ा था आइडेंटिफाई द सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन या परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। थर्ड वन स्टेप जो हमने आज फिजिकल क्लास में कंप्लीट किया वो था डिटरमिन द ट्रांजैक्शन प्राइस। डिटरमिन करना ट्रांजैक्शन प्राइस को। जी बच्चे, 4 स्टेप जिसको आज हम अभी शुरू करने वाले हैं वो है एलोकेट द ट्रांजैक्शन प्राइस अमंग परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। क्या है फोर्थ वन स्टेप जिसको भी हम डिस्कस करने वाले हैं, जो हमारा आज इस क्लास का एजेंडा है, एलोकेट द ट्रांजैक्शन प्राइस among performance obligation। ठीक हो गया जी बच्चे? ये हमारा आज की क्लास का एजेंडा है जिससे हमने अपनी बात को शुरू करना है, इससे हमने अपनी बात का आगाज करना है। हमने एलोकेट करनी है ट्रांजैक्शन प्राइस। ठीक हो गया? अच्छा बच्चे, हमने इसमें 2 कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं। फर्स्ट वन एलोकेशन करेंगे बेस्ड ऑन स्टैंड अलोन प्राइस, और दूसरे नंबर पे फिर हम पढ़ेंगे एलोकेशन ऑफ डिस्काउंट। पहला क्या हम पढ़ेंगे, इसको 2 हिस्सों में पढ़ेंगे, 2 टुकड़ों में पढ़ेंगे। फर्स्ट वन एलोकेशन based on stand alone price, और सेकेंड वन स्टेप हम पढ़ेंगे एलोकेशन ऑफ डिस्काउंट।
और सीक्वेंस हमारा यही रहेगा। और एलोकेशन ऑफ डिस्काउंट, सीक्वेंस हम यही फॉलो करेंगे। ठीक हो गया जी बच्चे? तो बच्चे हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट वन कॉन्सेप्ट, एलोकेशन बेस्ड ऑन स्टैंड अलोन प्राइस। जहां पे बात समझ में नहीं आएगी आपने उसी वक्त मेरे से सवाल पूछना है। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं अभी। एलोकेशन बेस्ड ऑन स्टैंड अलोन प्राइस। हम इससे अपनी बात को शुरू करने वाले हैं। सबसे पहले कि हम इससे अपनी बात को शुरू करें, आगाज करें, पहले हमें ये जानना है स्टैंड अलोन प्राइस किसे कहते हैं। हमें तो शायद यही नहीं पता स्टैंड अलोन प्राइस के बारे में। तो स्टैंड अलोन प्राइस क्या होती है? वो प्राइस जिसमें एंटिटी प्रॉमिस करती है कस्टमर से कि हम अपनी गुड्स को या सर्विसेज को सेपरेटली सेल करेंगे। मैं रिपीट कर रहा हूं, वो प्राइस जिसमें एक ऑर्गेनाइजेशन अपने कस्टमर से वादा करती है कि हम इस प्राइस पे अपनी गुड्स या सर्विसेज को सेल करेंगे, वो कहलाती है स्टैंड अलोन प्राइस। तो क्या कहने लगा हूं? द प्राइस, वो कीमत जिस पे एंटिटी क्या करेगी? प्रॉमिस करेगी। प्रॉमिस किस चीज का? टू सेल गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स और सर्विसेज को सेल करने का प्रॉमिस करें। ठीक हो गया? अब जो बात सबसे इंपॉर्टेंट है, सेपरेटली। कंबाइंड नहीं, सेपरेटली। एक अगर लेट्स सपोज दो गुड्स हैं, प्रोडक्ट ए है और एक प्रोडक्ट बी है। प्रोडक्ट ए को मार्केट में कस्टमर को बेचने के लिए जो कमिटमेंट, जो प्रॉमिस किया जाएगा, जो कमिटमेंट की जाएगी, जो कॉन्ट्रैक्ट किया जाएगा, वो प्रोडक्ट ए की स्टैंड अलोन प्राइस होगी। और इसी तरह से प्रोडक्ट बी को मार्केट में सेल करने के लिए जो कमिटमेंट की जाएगी, वो प्रोडक्ट बी की स्टैंड अलोन प्राइस होगी। ठीक है? सेपरेटली। और सेल किसको करना है? टू कस्टमर। शाबाश, बात समझ में आ गई है? मैं समझा पाया हूं आपको बात? बात क्लियर है? वो प्राइस, वो कीमत जिस पे एंटिटी वादा करेगी टू सेल गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स और सर्विसेज को सेल करने के लिए सेपरेटली। किसको? कस्टमर। अच्छा बच्चे, अब जरा हमें ये जानना है कि क्या स्टैंड अलोन प्राइस हमेशा डिस्टिंक्टिव होंगी? नहीं, इसमें दो केसेस हैं, हमें ये जानने। एलोकेशन करनी है ना, तो एलोकेशन करते हुए हमारे सामने दो तरह की सिचुएशन आएंगी। एलोकेशन करने वाले हैं हम ऑफ ट्रांजैक्शन प्राइस की। इसके लिए हमारे सामने दो तरह की सिचुएशन प्रीवेल करेंगी। क्लियर हो गया? पहली वाली सिचुएशन होगी कि डायरेक्टली ऑब्जर्वेबल है स्टैंड अलोन प्राइस। फर्स्ट वन क्या सिचुएशन है? स्टैंड अलोन प्राइस इज डायरेक्टली ऑब्जर्वेबल है। स्टैंड अलोन प्राइस इज डायरेक्टली
ऑब्जर्वेबल, इसको ऑब्जर्व किया जा सकता है। दूसरा केस क्या है, नॉट डायरेक्टली, ये डायरेक्टली मार्केट के अंदर ऑब्जर्वेबल नहीं है, नॉट डायरेक्टली ऑब्जर्वेबल, मार्केट के अंदर डायरेक्टली ये ऑब्जर्वेबल नहीं है। फर्स्ट वन केस में हमने कहा डायरेक्टली ऑब्जर्वेबल है, सेकंड वन केस में हम कहते हैं जी 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 दे जितना मर्जी जी बच्चे, डायरेक्टली ऑब्जर्वेबल है या डायरेक्टली ऑब्जर्वेबल नहीं है। स्टैंड अलोन प्राइस इज डायरेक्टली ऑब्जर्वेबल या स्टैंड अलोन प्राइस डायरेक्टली ऑब्जर्वेबल नहीं है, हमें ये जानना है। ठीक हो गया जी बच्चे। दो सिचुएशन, अगर तो डायरेक्टली ऑब्जर्वेबल है, हम डायरेक्टली ऑब्जर्व कर सकते हैं स्टैंड अलोन प्राइस को किसी भी सिमिलर सर्कमस्टांसेस के अंदर सिमिलर कस्टमर के लिए, तो फिर हमें कोई एस्टिमेट करने की जरूरत नहीं है, वो तो डायरेक्टली ऑब्जर्वेबल है। लेकिन अगर डायरेक्टली ऑब्जर्वेबल नहीं है तो फिर हमें इसके लिए एस्टिमेट करना पड़ेगा, मार्केट में हमें इसके बारे में अंदाजा लगाना पड़ेगा कि इसकी स्टैंड अलोन प्राइस क्या होगी। इसको एस्टिमेट करने के लिए दरमियान वाला, ठंडा पानी लेना है तो दरमियान वाला, हाँ दरमियान वाला नहीं, मेरा ख्याल है लिखा हुआ होगा, हाँ फिर वो सबसे एंड वाला ये वाला जी बच्चे, सॉरी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चे अगर हमें एस्टिमेट करना है और स्टैंड अलोन प्राइस डायरेक्टली ऑब्जर्वेबल नहीं है तो फिर बच्चे हमारे पास 3 मेथड्स हैं। कितने मेथड्स हैं? वी हैव 3 मेथड्स to determine standalone price in the market. When standalone price is not directly observable. First one, पहले मेथड को हम क्या कहते हैं? फर्स्ट वन मेथड को कहते हैं एडजस्टेड मार्केट असेसमेंट अप्रोच। फर्स्ट वन क्या कहलाती है? एडजस्टेड मार्केट असेसमेंट अप्रोच। फर्स्ट वन है एडजस्टेड मार्केट assessment approach, adjusted market assessment approach। इसमें होता ही है कि मार्केट में प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन या तो कंपैटिटर की या सिमिलर आइडेंटिकल गुड्स की मार्केट में इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है। जो मार्केट में इंफॉर्मेशन अवेलेबल है उसको लिटिल हाउ हम थोड़ा सा एडजस्ट करके स्टैंड अलोन प्राइस को डिटरमिन कर लेते हैं, वो कहलाता है एडजस्टेड मार्केट असेसमेंट अप्रोच। जैसे उसने बता दिया कि कंपैटिटर की गुड मार्केट में मौजूद है इस जैसी और वो इतने में सेल हो रही है, हमारी प्रोडक्ट उसके मुकाबले में कितनी अच्छी है या कितनी बुरी है, उसके मुताबिक हम अपनी प्रोडक्ट की प्राइस को एडजस्ट करके डिटरमिन कर लेंगे, उसे कहते हैं एडजस्टेड मार्केट असेसमेंट अप्रोच। फर्स्ट वन मेथड क्या हुआ? एडजस्टेड मार्केट असेसमेंट अप्रोच। दूसरा मेथड क्या होता है? हम एक्सपेक्टेड कॉस्ट प्लस मार्जिन अप्रोच, एक्सपेक्टेड कॉस्ट प्लस मार्जिन अप्रोच। इसमें होता ये है कि हमें कॉस्ट पता होती है, हम इस पे कितना प्रॉफिट मार्जिन गेन करना चाहते हैं, हासिल करना चाहते हैं, वो इसमें हासिल कर ऐड करके हम डिटरमिन कर लेते हैं स्टैंड अलोन प्राइस। इस बेस पे इसका नाम रख दिया गया एक्सपेक्टेड कॉस्ट के एक्सपेक्टेड कॉस्ट इसको बनाने में, इसको कंस्ट्रक्ट करने में इतनी कॉस्ट हमारी इंकर होगी, हमें इतना प्रॉफिट मार्जिन रिक्वायर्ड है, वो उसमें हम ऐड करके इसकी स्टैंड अलोन प्राइस मार्केट में डिटरमिन कर लेंगे, जिस पे हम इसको एलोकेट करेंगे। वो भी मैं आपको कैलकुलेशन अच्छे से समझाता भी हूँ इंशाल्लाह इसी क्लास में।
थर्ड वन एंड द लास्ट वन कहलाती है रेजिडुअल अप्रोच। थर्ड वन एंड द लास्ट वन क्या है? रेजिडुअल। रेजिडुअल है जो रिमेनिंग है। रेजिडुअल अप्रोच का क्या मतलब है? जो रिमेनिंग है। रिमेनिंग किस तरह से? हमने टोटल ट्रांजैक्शन प्राइस में से जितनी भी स्टैंड अलोन प्राइसेस गिवन होंगी, जिन जिन प्रोडक्ट्स की होंगी, वो माइनस कर देंगे। जो बाकी बच जाएगी वो जिस प्रोडक्ट के लिए होगी वो उस प्रोडक्ट के लिए हम कह देंगे ये हमारे लिए रेजिडुअल अप्रोच बन गई। ठीक होगा जी बच्चे? तो रेजिडुअल जिन प्रोडक्ट्स की बाकी रह जाने वाली है, किसी एक या एक से ज्यादा प्रोडक्ट भी हो सकती है, फिर उसको कैसे हम लोग डिटरमिन करेंगे वो तो सिंपल सी एग्जांपल्स गिवन है, वो एग्जांपल सॉल्व करते हैं, अभी बात क्लियर हो जाएगी। लेट्स सपोज वी हैव थ्री प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी एंड प्रोडक्ट सी। प्रोडक्ट ए की भी स्टैंड अलोन प्राइस हमने डिटरमिन कर ली, प्रोडक्ट बी की भी कर ली। अब हम क्या करेंगे? टोटल ट्रांजैक्शन प्राइस में से प्रोडक्ट ए की भी स्टैंड अलोन प्राइस माइनस कर देंगे, प्रोडक्ट बी की भी स्टैंड अलोन प्राइस जो हमने डिटरमिन की है वो माइनस कर देंगे। जो बाकी बच जाएगी स्टैंड अलोन प्राइस, वो किसको एलोकेट हो जाएगी? शाबाश, प्रोडक्ट सी को एलोकेट हो जाएगी। तो ये मेथड हम यूज करेंगे। तो बच्चे अगेन मैं एक दफा रिकॉल कर दूं आप लोगों के सामने, किसी ने अगर लेट ज्वाइन किया हुआ है ताकि उसको दिक्कत ना हो। तो बच्चे IFRS 15 हम लोग पढ़ रहे हैं। 5 स्टेप मॉडल हम डिस्कस कर रहे थे। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस 3 स्टेप्स। आइडेंटिफाई द कॉन्ट्रैक्ट विद द कस्टमर, identify the separate performance obligation, and the third one and the last one that we have completed in our physical class today, determine the transaction price. Now we are going to discuss allocate the transaction price among performance obligation, कि कैसे हम transaction price को performance obligation में allocate करेंगे। इस टॉपिक को फर्दर हमने बाइफरकेट किया दो टुकड़ों में कि हमने इस तरह से इसको पढ़ना है। फर्स्ट वन हम पढ़ेंगे एलोकेशन बेस्ड ऑन स्टैंड अलोन प्राइस, एंड सेकंड वन एलोकेशन ऑफ डिस्काउंट। दैट इज क्वाइट कॉम्प्लेक्स, मुश्किल नहीं है, लेकिन यह है कि हमें इसको अच्छे तरीके से समझना है। इस टॉपिक को, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। हमने स्टार्ट करना है इस तरह से कि सबसे पहले हम पढ़ेंगे एलोकेशन बेस्ड ऑन स्टैंड अलोन प्राइस, देन वी विल डिस्कस एलोकेशन ऑफ डिस्काउंट। तो बच्चे हमने स्टार्ट करना है एलोकेशन बेस्ड ऑन स्टैंड अलोन प्राइस से। तो हमने सबसे पहले ये कहा कि हमें ये तो पता हो कि स्टैंड अलोन प्राइस कहते किसे हैं। हमने कहा स्टैंड अलोन प्राइस वो प्राइस है जिसमें ऑर्गेनाइजेशन कस्टमर से वादा करते हैं कि हम गुड्स और सर्विसेज को सेपरेटली किस किस कीमत पे सेल करेंगे। वो कीमत स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस कहलाती है, या उसे स्टैंड अलोन प्राइस कहते हैं। हमने एलोकेशन करनी है ट्रांजैक्शन प्राइस की, उसके लिए स्टैंड अलोन प्राइस का होना जरूरी है। हमने कहा स्टैंड अलोन प्राइस सम टाइम डायरेक्टली ऑब्जर्वेबल होती है। अगर डायरेक्टली ऑब्जर्वेबल है, पता है, तो फिर तो जरूरत नहीं है एस्टिमेट करने की। सम टाइम वी डोंट हैव डायरेक्टली ऑब्जर्वेबल स्टैंड अलोन प्राइस। In that case, we must have to estimate the standalone selling price. Basically, standalone price तो हमें अंदाजा लगाना पड़ेगा, एस्टिमेट करना पड़ेगा। अब एस्टिमेट करने के लिए हमारे पास 3 तरीके हैं। पहला तरीका कहलाया एडजस्टेड मार्केट असेसमेंट अप्रोच का, दूसरा तरीका कहलाया एक्सपेक्टेड कॉस्ट प्लस मार्जिन, और थर्ड वन रेजिडुअल। तो हम एग्जाम्पल की मदद से अभी इन सभी कॉन्सेप्ट को समझते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल से अपनी बात। किसी को कोई सवाल तो नहीं पूछना बच्चे? किसी का कोई क्वेश्चन, कोई प्रॉब्लम? जी बच्चे, चलें जी बच्चे, स्टार्ट करते हैं एग्जांपल से। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हमारे सामने ये सबसे पहली एग्जांपल मौजूद है जी। बेस्ड ऑन IFRS 15, ये एग्जांपल है 33 IFRS 15 की, या IFRS 15 की किताब में मौजूद है एग्जांपल। एक एंटिटी ने कॉन्ट्रैक्ट किया कस्टमर से एक प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी और प्रोडक्ट सी को सेल करने का। देखिएगा 3 प्रोडक्ट को सेल करने का
एंटिटी ने कॉन्ट्रैक्ट किया, मुआहिदा किया, कितने में? 4 रुपीज 100। अब मैं अगर आपसे सवाल पूछूं, मुझे जवाब दीजिएगा जल्दी से, क्विकली रिस्पॉन्ड लाजमी कीजिएगा। व्हाट अबाउट रुपीज 100? ये कौन सी प्राइस है, जरा बताएं, आप लोग बताएं, बाद में मैं लिखता हूं। शाबाश, सही है। आप मुझे व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर सकते हैं, मैं आपके मैसेज को बिल्कुल देख के आपको रिस्पॉन्ड करूंगा बच्चे जी। बिल्कुल ठीक हो गया, शाबाश। ये हमारी ट्रांजैक्शन प्राइस है, बिल्कुल ठीक, एक्सीलेंट। दिस इज आवर ट्रांजैक्शन प्राइस। एंटिटी सेटिस्फाई करती है परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन को फॉर ईच ऑफ द प्रोडक्ट एट डिफरेंट पॉइंट्स इन टाइम। पॉइंट इन टाइम बता दिया जी कि परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है, गुड्स डिलीवर करनी है, ऑब्लिगेशन को सेटिस्फाई करने के लिए डिफरेंट पॉइंट्स इन टाइम पे एंटिटी गुड्स को डिलीवर कर देगी कस्टमर। एंटिटी रेगुलरली सेल करती है प्रोडक्ट ए को सेपरेटली और उसकी स्टैंड अलोन प्राइस डायरेक्टली ऑब्जर्वेबल है। अब आप मुझे बताएं, अगर स्टैंड अलोन डायरेक्टली ऑब्जर्वेबल है तो व्हाट वी सपोज टू डू? हमें तो कुछ नहीं करना, डायरेक्टली ऑब्जर्वेबल है, अब अंदाजा लगाने की कोई जरूरत नहीं है। प्रोडक्ट ए की स्टैंड अलोन प्राइस है 50 रुपीज, डायरेक्टली ऑब्जर्वेबल, बात खत्म होगी। ऑन द अदर हैंड, टू एस्टिमेट द स्टैंड अलोन प्राइस, अब एस्टिमेट करना है स्टैंड अलोन प्राइस को बाकी प्रोडक्ट में। अब देखें, प्रोडक्ट बी की भी नहीं पता, प्रोडक्ट सी की भी नहीं पता, तो एस्टिमेट करना पड़ेगा ना गिवन इंफॉर्मेशन के मुताबिक। अब आप कहेंगे आप कैसे सोचेंगे, वो गिवन इंफॉर्मेशन होगी एग्जाम में, क्वेश्चन में, उसकी बेसिस पे हमें जज करना होगा। इंफॉर्मेशन एग्जामिनर प्रोवाइड करेगा, हमें खुद फैसला करना है इसमें से मेथड हम कौन सा यूज करेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम करेंगे ना, उसमें देखिएगा ये इंफॉर्मेशन मौजूद होगी, तो हमें खुद से सोचना है कि हमें कौन सा मेथड यूज करना है। एंटिटी यूज द एडजस्टेड मार्केट असेसमेंट अप्रोच फॉर प्रोडक्ट बी। देखिए स्पेसिफिकली गिवन है कि प्रोडक्ट बी के लिए आपने एडजस्टेड मार्केट असेसमेंट अप्रोच यूज करनी है, लेकिन इस क्वेश्चन में उसने स्पेसिफिकली कैलकुलेट करके खुद बता दिया। लेकिन हर एग्जाम्पल में या हर क्वेश्चन में एग्जामिनर हमें खुद कैलकुलेट करके नहीं देगा, हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। और प्रोडक्ट सी में एग्जामिनर ने एक्सपेक्टेड कॉस्ट प्लस मार्जिन अप्रोच के बारे में कहा और वो भी कैलकुलेट करके हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी है। इसका मतलब हमें यहाँ पे कैलकुलेशन सिखाई जा रही है कि कैसे आपने ट्रांजैक्शन प्राइस को परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन में स्टैंड अलोन प्राइस को बेस बनाते हुए एलोकेट करना है। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, ट्रांजैक्शन प्राइस को हमें एलोकेट करना है अमंग परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, ईच परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन में ऑन द बेसिस ऑफ स्टैंड अलोन प्राइस। तो जी बच्चे, हमने अभी ये कैलकुलेशन करनी है। रिक्वायरमेंट क्या है? एलोकेट करें ट्रांजैक्शन प्राइस को 100 रुपीज को प्रोडक्ट ए में, प्रोडक्ट बी में, सी में। ये बेसिकली परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस है ना। देयर आर 3 परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस, सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस। प्रोडक्ट ए को डिलीवर करना है, बी को, सी को, डिफरेंट पॉइंट्स इन टाइम। हमें ट्रांजैक्शन प्राइस प्रोडक्ट ए, बी और सी में एलोकेट करनी है ऑन द बेसिस ऑफ स्टैंड अलोन प्राइस। तो मैं ये कैलकुलेशन करने वाला हूँ बच्चे, ये देखिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरी थोड़ी सी मदद कीजिएगा, हम ये एलोकेशन करते हैं बच्चे। बच्चे सबसे पहले इंफॉर्मेशन हमारे पास मौजूद है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट हमारे पास है ए, प्रोडक्ट बी एंड प्रोडक्ट सी। इसे हम ये भी कह रहे हैं ये सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है। अब सेकंड वन कॉलम हमें बनाना होता है स्टैंड अलोन प्राइस का। इस क्वेश्चन में स्टैंड अलोन प्राइस कैलकुलेट करके एग्जामिनर ने खुद बता दिया। प्रोडक्ट ए के लिए 50, कैलकुलेशन आपने करनी है, कैलकुलेटर आप अपने कैलकुलेटर अपने पास रखिएगा। प्रोडक्ट बी के लिए बचे 25, प्रोडक्ट सी के लिए बचे 75। टोटल कर लीजिएगा बच्चे, टोटल कितना बनता है?
50 प्लस 25 प्लस 75 150। अब बच्चे नेक्स्ट हमें करनी है एलोकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन प्राइस अमंग सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। देखिए ट्रांजैक्शन प्राइस कितनी गिवन है 100। ट्रांजैक्शन प्राइस कितनी गिवन है 100। अब हमें एलोकेट करनी है ए में भी, बी में भी और सी में भी। प्रोपोर्शनेटली एलोकेट कर देंगे, बहुत ही सिंपल सी बात है जी। कैलकुलेशन मैं आपके सामने करता हूं। देखें गिवन ओवर गिवन 50 ओवर 150 और इसको मल्टीप्लाई करना है बच्चे हमने 100 से। बताइएगा कितनी अमाउंट जी बच्चे, कितनी अमाउंट बन रही है जी? राउंड ऑफ करके 33। बिल्कुल ठीक हो गया। अगेन इसी तरह से बच्चे अगेन मैं कैलकुलेशन करने लगा हूं बच्चे। ये फिगर गिवन 25 ओवर गिवन 150 मल्टीप्लाई बाय रिक्वायर्ड जो हमारे लिए है ट्रांजैक्शन प्राइस, जिसको हमें एलोकेट करना है जी बच्चे। अगेन राउंड ऑफ करके फिगर मुझे कैलकुलेट करके बताएं। ठीक हो गया बच्चे 17। लास्ट वन 75 गिवन ओवर गिवन 150 मल्टीप्लाई बाय एलोकेट करनी है 100। फिगर बताइएगा बच्चे कितनी फिगर है, राउंड ऑफ करके या डिफरेंस ले ले 50। बिल्कुल ठीक हो गया। ये हमने बच्चे एलोकेट कर दी ट्रांजैक्शन प्राइस अमंग परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। कोई मुश्किल बात तो नहीं है बच्चे, समझ आ गई है कि हमने ट्रांजैक्शन प्राइस को सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन में एलोकेट किया ऑन द बेसिस ऑफ स्टैंड अलोन प्राइस। ये होता है कॉन्सेप्ट एलोकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन प्राइस। तो हम ट्रांजैक्शन प्राइस को एलोकेट करेंगे अमंग ईच परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन ऑन द बेसिस ऑफ स्टैंड अलोन प्राइस। और स्टैंड अलोन प्राइस या तो डायरेक्टली ऑब्जर्वेबल होगी या नॉट डायरेक्टली ऑब्जर्वेबल है। अगर डायरेक्टली ऑब्जर्वेबल नहीं है तो तीन मेथड हम लोगों ने पढ़ लिए, जैसे हम उसको एस्टिमेट करेंगे। किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन, कोई ऐसी बात जो मैं नहीं समझा पाया, पूछ सकते हैं जी। सबको क्लियर है जी? चले जी, जज़ाकुमुल्लाह खैर। अल्लाह ताला आप सब लोगों को जज़ाए खैर। बहुत बहुत शुक्रिया जी बच्चे। नेक्स्ट अगली एग्जांपल हम सॉल्व करते हैं। रिवीजन लेवल क्वेश्चन है ये वाला, ये याद रखिएगा। सिंपल क्वेश्चन नहीं है, ये है रिवीजन लेवल क्वेश्चन और इसको बड़े अच्छे से समझना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है जी। तो बच्चे हम स्टार्ट करते हैं अपना ये क्वेश्चन सॉल्व करना। आप लोगों ने जैसे पहले पार्टिसिपेट किया, इस क्वेश्चन में भी पार्टिसिपेट कीजिएगा। इस क्वेश्चन को हम अच्छे से समझते हैं, ठीक होगा जी बच्चे। चलें जी बच्चे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ब्रिलियंट लिमिटेड मैन्युफैक्चर और सेल करती है प्लास्टिक कार्ड प्रिंटिंग मशीन विद लैमिनेटर्स। ब्रिलियंट लिमिटेड मैन्युफैक्चर और सेल करते हैं प्लास्टिक कार्ड प्रिंटिंग मशीन, ये प्रिंटिंग मशीन को, इसके साथ लैमिनेटर्स को भी सेल करते हैं। मशीन स्पेसिफिक कार्ड प्रिंटिंग सॉफ्टवेयर इज मस्ट पार्ट ऑफ प्रिंटिंग मशीन। अब यहां पे रुक के जरा मुझे बताइएगा, मशीन में दो टुकड़े हो गए। एक तो मशीन में है हार्डवेयर, बेसिकली मशीन खुद हार्डवेयर है, प्लस उसका लाजमी जुज है सॉफ्टवेयर, क्योंकि उसके बगैर तो मशीन चल ही नहीं सकती। और ये सेपरेट सेपरेट तो सेल भी नहीं होंगी। मस्ट पार्ट। अब मेरा सवाल आपसे ये है, क्या ये एक ही परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है या ये दो सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन? समझ गया ना ये मेरी बात? शाबाश, जरा आप सोच के बताइए। कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक ये एक परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है या ये सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है? शाबाश, बिल्कुल ठीक हो गया जी बच्चे, बिल्कुल सही जवाब दिया जी, सिंगल है जी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन।
बिल्कुल ठीक हो गया जी, अरसलान साहब ने भी बिल्कुल सही जवाब दिया, ये सिंगल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। ठीक हो गया जी, आप सब लोगों को बात समझ में आ गई कि ये सिंगल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है। ठीक हो गया जी बच्चे, चलें जी बच्चे, अब अगला कौन सा, बीएल प्लास्टिक कार्ड्स इंपोर्ट करता है फ्रॉम थाईलैंड। बीएल ने एग्री किया सप्लाई करनी है उसने प्राउड लर्नर्स को एक कंट्री वाइड स्कूल नेटवर्क को। तीन चीजें, पहली बात तो ये कि 15 प्रिंटिंग मशीन्स जो रेडी स्टॉक में मौजूद है, एक परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन तो ये है। दूसरी, 8 लैमिनेटर्स जो 30 डेज टू डिलीवर, जिसके वो 30 दिन चाहिए डिलीवर करने के लिए, ये भी कॉन्सेप्ट आपके सामने आ गया। 8 लैमिनेटर्स, ये एक सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है। थर्ड वन एंड द लास्ट वन, 100,000 प्लास्टिक कार्ड्स जो कि रेडीली अवेलेबल हैं स्टॉक में। तो देयर आर 3 separate performance obligations. There are 3 separate performance obligations. कोई कंफ्यूजन, कोई ऐसी बात जो मैं नहीं समझा पाया हूं यहां तक? लेकिन क्वेश्चन साथ साथ पढ़ रहे हैं, साथ साथ हम सॉल्व कर रहे हैं। लमसम प्राइस 9.2, अब आप सब लोगों का मुझे रिस्पॉन्स आना चाहिए, 9.2 कौन सी प्राइस है, जल्दी से बात पूरी पढ़ लें। टोटल कॉन्ट्रैक्ट हैज बीन एग्रीड बिटवीन बीएल एंड स्कूल नेटवर्क। अब बाप ने बताना है 9.2 कौन सी प्राइस है। जब तक आपका रिस्पॉन्स नहीं है, शाबाश, बिल्कुल सही हो गया, रेहान साहब ने जवाब दिया जी, ट्रांजैक्शन प्राइस, बिल्कुल ठीक है। अरसलान साहब भी कह रहे हैं ये ट्रांजैक्शन प्राइस है। बाकी लोगों को नहीं समझ में आई बात, ये ट्रांजैक्शन प्राइस है जिसको हमने परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन में एलोकेट करना है। ये ट्रांजैक्शन प्राइस को हमने इसमें एलोकेट करना है ऑन द बेसिस ऑफ स्टैंड अलोन प्राइस। शाबाश, अब हमें ये देखना है क्या स्टैंड अलोन प्राइस डायरेक्टली ऑब्जर्वेबल है, और अगर डायरेक्टली ऑब्जर्वेबल ना हुई, नॉट डायरेक्टली ऑब्जर्वेबल हुई, तो फिर हमें एस्टिमेट करनी पड़ेगी। अब समझ आई बात की? अब आगे इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करने लगा, इसका मतलब यहाँ पे डायरेक्टली ऑब्जर्वेबल नहीं है। देखते हैं, कॉस्ट और लिस्ट प्राइस गुड्स की पर यूनिट इस तरह से है, देख लें वही, प्रिंटिंग मशीन और लेमिनेटर्स, इसकी कंबाइंड प्राइस है ये 8 लाख रुपया। देखिए यहाँ पे गैप नहीं है, ये कंबाइंड प्राइस है इन दोनों की, 8 लाख रुपया, प्रिंटिंग मशीन प्लस लेमिनेटर्स। अच्छा, अगर प्रिंटिंग मशीन को बनाते हैं तो 4 लाख की बनती है, लेमिनेटर्स को मैन्युफैक्चर करेंगे तो 2 लाख में। अगर मैं कहूं इसकी कंबाइंड कॉस्ट भी मुझे बता दें कितनी बनती है, जल्दी से कैलकुलेट करके बताएं कंबाइंड कॉस्ट की फिगर कितनी बनेगी जी, अभी पता चल जाएगा। आप लोग जाग रहे हैं नहीं? शाबाश, बिल्कुल सही हो गया जी, 600,000, एक्सीलेंट। इसकी कंबाइंड कॉस्ट कितनी हुई? 600,000। अच्छा, मैं यहीं पे रुक के आपसे सवाल पूछता हूं, अगर सिर्फ इन दोनों को बेचा जाए तो मुझे बताएं सेल प्राइस कितनी है, स्टैंड अलोन सेल प्राइस 800,000। इसकी कॉस्ट कितनी है, कितने में बेचा जा रहा है? 600,000। प्रॉफिट मार्जिन कितना हुआ? प्रॉफिट मार्जिन हुआ 200,000। ये प्रॉफिट की फिगर होगी। प्रॉफिट कितना हुआ? 200,000। अभी फिलहाल ये इंफॉर्मेशन है। प्लास्टिक कार्ड्स की सेल प्राइस गिवन है। मैं अगर आपसे सवाल पूछूं क्या ये डायरेक्टली ऑब्जर्वेबल प्राइस नहीं है, मुझे बताएं, स्टैंड अलोन प्राइस नहीं है प्लास्टिक कार्ड की, मुझे जवाब देना है आप लोगों ने। उसने तो स्पेसिफिकली बता दिया उसकी सेल प्राइस के बारे में। जी बिल्कुल ठीक है अरसलान साहब, बाकी लोगों बिल्कुल ठीक हो गया, ये बात अगर समझ में आ गई है ना, बाकी दोनों की नहीं डायरेक्टली ऑब्जर्वेबल, वो तो कंबाइंड प्राइस बताइए हमें, हमें अब देखना है, सोचना है मेथड कौन सा लगाएंगे। लेकिन इसकी तो डायरेक्टली ऑब्जर्वेबल है, तो सोचने की जरूरत ही नहीं, बात ही खत्म। बाकी दोनों की डायरेक्टली ऑब्जर्वेबल नहीं है, एस्टिमेट करना पड़ेगा हमें, कौन सी अप्रोच यूज करनी है एडिशनल इंफॉर्मेशन से पता चलेगा। ना भी हुई तो हमने एक चीज सोच ली हुई है, कॉस्ट
प्लस प्रॉफिट, शाबाश, एक्सपेक्टेड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट की बेस पे हम कैलकुलेशन कर सकते हैं, ठीक है ना, एक्सपेक्टेड कॉस्ट प्लस मार्जिन जिसे हम कहते हैं। अच्छा, एडिशनल इंफॉर्मेशन पढ़ते हैं। बीएल नहीं बेचता प्रिंटिंग मशीन को बगैर लैमिनेटर्स के, इसका मतलब कंबाइन ही बेचता है 8 लाख रुपए। ताहम इन ऑर्डर टू गेट दिस ऑर्डर, ये ऑर्डर हासिल करने के लिए बीएल वेंट अगेंस्ट इट्स पॉलिसी, ये अपनी पॉलिसी के अगेंस्ट गया। देयर इज एन अदर सप्लायर ऑफ इंपोर्टेड कार्ड प्रिंटिंग मशीन, एक और सप्लायर है जो इंपोर्टेड कार्ड प्रिंटिंग मशीन बेचता है, इस जैसी, सेम ये नहीं है, तकरीबन मिलती जुलती, ऑलमोस्ट सिमिलर, बिल्कुल आइडेंटिकल नहीं है लेकिन सिमिलर है स्पेसिफिकेशन। वो बेचता है 7,50,000 की। अब ये कौन सी अप्रोच की तरफ लेके जा रहा है आपको? शाबाश, असेस करें, असेस करें, कंपैटिटर की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने लगा है, शाबाश। एडजस्टेड मार्केट असेसमेंट अप्रोच, कौन सी अप्रोच? एडजस्टेड मार्केट असेसमेंट अप्रोच, एडजस्टेड मार्केट असेसमेंट अप्रोच, उसकी तरफ आपको मूव करवाया जा रहा है। अच्छा जी बच्चे, इन मोस्ट रीसेंट कस्टमर सर्वे प्रिंटिंग मशीन ऑफ बीएल हैज गिवन 7, सर्वे करवाया गया है, उससे पता चला है आपकी मशीन को पॉइंट्स मिले हैं 7 आउट ऑफ 10 पॉइंट्स। आपकी मशीन की रेटिंग क्या है? 7 आउट ऑफ 10, जबकि उस कंपैटिटर की मशीन की रेटिंग है 9 आउट ऑफ 10। इसका मतलब हम इसको असेस कर लेंगे, असेसमेंट करके हम डिटरमिन कर लेंगे। नो सप्लायर ऑफ लैमिनेटर इन द मार्केट, मार्केट के अंदर लैमिनेटर का सप्लायर मौजूद नहीं है, तो फिर हम क्या यूज करेंगे? एक्सपेक्टेड कॉस्ट प्लस मार्जिन। अब यहाँ पे आइडेंटिफाई करनी है परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, वो तो हम पहले ही आइडेंटिफाई कर चुके हैं, 3 सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। एलोकेट करना है ट्रांजैक्शन प्राइस को आइडेंटिफाइड परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन के अंदर। आइडेंटिफाइड परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन में हमने इसको एलोकेट करना। तो बच्चे अब स्टार्ट करते हैं एलोकेशन का, ठीक है जी। साथ साथ वर्किंग भी करता चला जाऊंगा, साथ साथ फॉर्मेट बना के भी इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं जी बच्चे। ठीक हो गया जी बच्चे? चले जी बच्चे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम सबसे पहले इंफॉर्मेशन को यहाँ पे फीड करते हैं जी। सबसे पहले क्या है? सबसे पहले हमारे पास है सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस। परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस है हमारे पास 3। सबसे पहले है प्रिंटिंग मशीन, सबसे पहले ही हमारे पास परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन क्या है? प्रिंटिंग मशीन। दूसरी बचे लैमिनेटर्स, थर्ड वन एंड द लास्ट वन प्लास्टिक कार्ड्स। ये बचे 3 परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस मौजूद हैं, 1, 2 एंड 3। अब हमारे पास बचे सेकंड वन इंफॉर्मेशन जो हमें चाहिए थी, वो है स्टैंड अलोन प्राइस। स्टैंड अलोन प्राइस वन बाय वन हम कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले प्रिंटिंग मशीन के लिए, सबसे पहले हमने किसके लिए कैलकुलेशन करनी है? प्रिंटिंग मशीन के लिए। तो वर्किंग नंबर 1, हम स्टैंड अलोन प्राइस कैलकुलेट करना चाह रहे हैं ऑफ प्रिंटिंग मशीन।
ठीक हो गया जी। अब जरा तवज्जो कीजिएगा, कंपैटिटर की इंफॉर्मेशन मौजूद है और हमारी प्रोडक्ट की जितनी इंफॉर्मेशन मौजूद है हम देखते हैं। सबसे पहली बात, रेटिंग। अब देखिएगा, कंपैटिटर की प्रोडक्ट को रेट किया गया 9 आउट ऑफ 10, हमारी प्रोडक्ट को रेट किया गया 7 आउट ऑफ 10। यही का है ना, डिनोमिनेटर सेम है तो हमें जरूरत नहीं है, हम 9 रहने देते हैं, यहाँ पे 7 रहने देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, अब नेक्स्ट, प्राइस मौजूद है कंपैटिटर की प्रोडक्ट की 7,50,000। हमें अपनी प्रोडक्ट की प्राइस को नहीं पता, हमें असेस करना है। क्लियर है जी, समझ आ गई? क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, सही या बिल्कुल सिंपल। हमें कैसे वर्किंग करनी है, हमें असेस करना है मार्केट के मुताबिक, तो उसके लिए हम करते हैं एडजस्टेड मार्केट असेसमेंट अप्रोच। एडजस्टेड मार्केट असेसमेंट अप्रोच। कंपैटिटर की प्रोडक्ट की सेल प्राइस मार्केट में है 7,50,000, उसकी रेटिंग है 9। अब गिवन ओवर गिवन हमारी प्रोडक्ट की रेटिंग है 7। अब हमारी प्रोडक्ट की इसके मुकाबले में कीमत कितनी होगी, जरा कैलकुलेट करके अब मुझे जल्दी से बता दीजिए। शाबाश, जल्दी से कैलकुलेट करें, राउंड ऑफ भी कर सकते हैं, जितना पॉसिबल हो राउंड ऑफ कर लें ताकि कैलकुलेशन हमारी सिंपल रहे। हमें मल्टीप्लाई भी करना है, मशीन अब देखनी पड़ेगी कितनी मशीन है। जी बच्चे जल्दी से कैलकुलेट करें, शाबाश, जल्दी से कैलकुलेट करके मुझे फिगर्स बताएं। 583,333, जी शाबाश, बिल्कुल ठीक है। राउंड ऑफ करके 330 करने लगा हूँ। 58583 330 कर रहा हूँ, 3 से मैंने राउंड ऑफ कर दिया ताकि मेरा आंसर जो है वो जरा ज्यादा डेसिमल तक भी ना जाए। ठीक है जी, ये मैंने 3 डिजिट तक इसको सिर्फ ये लास्ट वन को राउंड ऑफ कर दिया। ये एक प्रोडक्ट की है। अब प्रोडक्ट कितनी सेल हो रही है, मशीन कितनी सेल हो रही है, मशीन है 15, इसको 15 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये एक मशीन का है। तो स्टैंड अलोन प्राइस ऑफ 15 मशीन की प्राइस अब बता दें, इसको 15 से मल्टीप्लाई कर दें, जल्दी से वो भी कैलकुलेशन करके मुझे बताइएगा। 15 से मल्टीप्लाई करके जितना मैंने राउंड ऑफ किया उसको कंसीडर करते हुए जल्दी से, शाबाश। 874,9950। जी ये फिगर मुझे बता दिया, मैंने स्टैंड अलोन प्राइस डिटरमिन कर ली। 874,9950 ये हमने डिटरमिन कर ली, और ये हमारी वर्किंग नंबर क्या है, ये वर्किंग नंबर 1 है यहाँ। ठीक हो गया जी बच्चे, कोई मुश्किल बात तो नहीं है, पहली वर्किंग हमने कर ली। अब हम करते हैं नेक्स्ट, अगला वर्किंग नंबर 2। अब हमें कैलकुलेशन करनी है स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस या स्टैंड अलोन प्राइस ऑफ लैमिनेटर। स्टैंड अलोन प्राइस ऑफ लैमिनेटर, लैमिनेटर की स्टैंड अलोन प्राइस हमें डिटरमिन करनी है। स्टैंड अलोन प्राइस ऑफ लैमिनेटर, लैमिनेटर की स्टैंड अलोन प्राइस हमें डिटरमिन करनी है। जी बच्चे मेरी मदद कीजिएगा। सबसे पहली बात तो ये कि बच्चे, अगर हम दोनों प्रोडक्ट्स को, जैसे मशीन को, देखिए क्वेश्चन भी मैं आपके सामने ओपन कर लेता हूँ, मशीन को भी और लैमिनेटर्स को इकट्ठा बेचते हैं 8 लाख में बिकती है।
लेकिन हमें सिर्फ लेमिनेटर की कॉस्ट देखनी है और हमें इसका प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेट करना है कि इसका प्रॉफिट मार्जिन कितना बनता है, इसमें ओवरऑल मार्जिन कितना है और उसमें लेमिनेटर का मार्जिन लेमिनेटर की कॉस्ट में ऐड कर देंगे। मैं जरा आपको समझाता हूं कैलकुलेशन दोबारा से करके। अब जरा अच्छे तरीके से देखिएगा, ये डाटा आपने याद रखना है। मशीन प्लस लेमिनेटर, टोटल सेल कितने में हो रहे हैं, 800,000 में। क्लियर हो गया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अच्छा, अब इसकी, ये तो इसकी सेल प्राइस है ना, इतने में बिक रहे हैं। कॉस्ट कितनी है दोनों की, दोनों की कॉस्ट हमने देखा था, वो कॉस्ट बन रही है, एक की 400,000 थी और एक की 200,000 थी, ऐसा ही था ना, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आई थिंक सो 600,000 फिगर बन रही थी। तो प्रॉफिट मार्जिन कितना हुआ, 200,000 का प्रॉफिट मार्जिन, ये प्रॉफिट मार्जिन। हमें इस प्रॉफिट मार्जिन को बाइफरकेट करना है मशीन और लेमिनेटर्स के लिए। मशीन के लिए तो मुझे चाहिए ही नहीं है, मुझे सिर्फ लेमिनेटर के लिए चाहिए, मशीन के लिए नहीं चाहिए मुझे। मुझे किसके लिए चाहिए, लेमिनेटर के लिए चाहिए। अब मैंने लेमिनेटर के लिए कैलकुलेट करने के लिए ये देखना है कि जी ओवरऑल प्रॉफिट कितने में हो रहा है, ओवरऑल प्रॉफिट किस तरह से हो रहा है। ओवरऑल प्रॉफिट हो रहा है 2 लाख रुपए का, डिवाइड कर दीजिएगा, टोटल इसकी कॉस्ट कितनी है, 6 लाख रुपए की। अब मल्टीप्लाई अगर मैं 100 से कर दूंगा तो मेरे लिए इंफॉर्मेशन किसकी आ जाएगी, ओवरऑल प्रॉफिट मार्जिन की आ जाएगी। मुझे लेमिनेटर की फिगर चाहिए। अब मैं 200 डिवाइडेड बाय 600 मल्टीप्लाई इसको कर दूंगा 100 से, मेरे पास ओवरऑल इसका प्रॉफिट मार्जिन आ जाएगा। किसका प्रॉफिट मार्जिन आ जाएगा, ओवरऑल अगर ये कंबाइंड सेल होती थी तो इसमें प्रॉफिट मार्जिन कितना है। तो जरा कैलकुलेट करके मुझे बताइएगा, 200 डिवाइड कर दे 600 के, देखे ना ये प्रॉफिट है, ये कॉस्ट के मुताबिक प्रॉफिट कितना बनता है इस ट्रांजैक्शन में, जरा कैलकुलेट करके मुझे बताएं कितनी है। शाबाश, बिल्कुल ठीक, ठीक हो गया जी। ये 33.33% इंफॉर्मेशन बन रही है प्रॉफिट मार्जिन की। अब मैं जरा कैलकुलेशन करता हूं। अब मुझे सिर्फ कॉस्ट लेनी है, लेकिन सिर्फ लेमिनेटर की कॉस्ट, किसकी लेनी है, लेमिनेटर की कॉस्ट ऑफ लेमिनेटर। लेमिनेटर की कॉस्ट है 200,000। अब मुझे इसमें ऐड करना है प्रॉफिट मार्जिन, याद है ना जी, हमें ऐड क्या करना है इसमें, प्रॉफिट मार्जिन। वो मार्जिन वर्ड यूज हो रहा है लेकिन ये बेसिकली मार्कअप है कॉस्ट की बेसिस पे। मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 33.33%। जी बच्चे कैलकुलेट करके मुझे बताएं कितनी फिगर बन रही है ये, 33.33%। बिल्कुल ठीक हो गया जी, 66,660 बताइए मुझे फिगर, ये भी थोड़ी सी राउंड ऑफ की होगी। अब इन दोनों को सम कर दें, 266,660, ये इसकी स्टैंड अलोन प्राइस डायरेक्टली ऑब्जर्वेबल नहीं थी, हमने एस्टिमेट किया है। क्या यूज किया है, एक्सपेक्टेड कॉस्ट प्लस मार्जिन। शाबाश, ये हमारी है एक्सपेक्टेड कॉस्ट और ये है मार्जिन। तो हमने क्या यूज कर लिया, एक्सपेक्टेड कॉस्ट प्लस मार्जिन वाला मेथड यूज करके ये स्टैंड अलोन प्राइस डिटरमिन कर लिया। अब मुझे बताइएगा लेमिनेटर्स कितने सेल हो रहे हैं, जितने लेमिनेटर्स हैं उतनों से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जी बच्चे लेमिनेटर्स 8 हैं, 8, तो 8 से मल्टीप्लाई करके अब टोटल फिगर भी मुझे बता दीजिएगा जी। 8 लेमिनेटर्स की स्टैंड अलोन प्राइस। शाबाश, जल्दी से
जी बच्चे 2133 280 ये बच्चे हमने स्टैंड अलोन प्राइस डिटरमिन करनी 2133 2133 ये डिटरमिन हो गई और ये हमारी वर्किंग है वर्किंग नंबर 2। ठीक हो गया। और बच्चे प्लास्टिक कार्ड की तो इंफॉर्मेशन वैसे ही गिवन है 12 रुपए सेलिंग प्राइस है ना, मल्टीप्लाई करते हैं जितने भी प्लास्टिक कार्ड्स हैं। ये देखें ये मैंने आपको बताया भी था ये तो डायरेक्टली ऑब्जर्वेबल है। तो कितने थे प्लास्टिक कार्ड्स 100,000 तो 100,000 से सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर दें इसको। अब हमने स्टैंड अलोन प्राइस डिटरमिन कर ली। जी बच्चे स्टैंड अलोन प्राइस कितनी है 1.2 मिलियन। शाबाश ये हमारी स्टैंड अलोन प्राइस डिटरमिन होगी। टोटल करके अब मुझे बता दें टोटल कितनी फिगर बन रही है। अब हमने इसको एलोकेट करना है एलोकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन प्राइस। शाबाश बिल्कुल सही हो गया जी। ये अब एलोकेशन हो जाएगी, इससे आगे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एलोकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन प्राइस मैं एब्रीविएशन यूज कर रहा हूँ, फेस पे एब्रीविएशन आपने यूज नहीं करना, ठीक है जी, ये बात याद रखिएगा। अब हमने एलोकेट करनी है ट्रांजैक्शन प्राइस। ट्रांजैक्शन प्राइस क्या थी 9.2 मिलियन, ये है फिगर। और आपने टोटल मुझे बता दिया, मैं वो टोटल लिखने लगा हूँ। मैसेज जी बच्चे अभी तक मुझे टोटल नहीं बताया किसी भी बच्चे ने, टोटल करके बताओ 120,83,230। जी यही फिगर है जी। ठीक हो गया। अब बच्चे एलोकेट कीजिएगा। एलोकेशन के लिए आपने कैसे करना है, मैं फॉर्मूला लिखता हूं और आप लोग कैलकुलेट करके जरा मुझे बताइएगा। 8749,950 डिवाइड करना है बच्चे 9.2 मिलियन से और इसको मल्टीप्लाई सॉरी 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 गलती हो गई, टोटल फिगर वो वाली थी। इसको डिवाइड करना है 120,83,230 मल्टीप्लाई बाय 9.2 मिलियन से। बिल्कुल ठीक है, गलती हो गई थी मेरे से, वो मैंने कैलकुलेशन में वो कर दिया। जी बच्चे जरा कैलकुलेट करके मुझे बताइएगा कितनी फिगर बन रही है, जल्दी से जल्दी से। 6662088। बिल्कुल ठीक हो गया जी, ये पहली फिगर हम लोगों ने लिख ली। अच्छा जी बच्चे अब नेक्स्ट अगला फॉर्मूला भी मैं लिखता हूं, वो देख लीजिएगा। वो क्या होगी बच्चे 2133,280, इसको डिवाइड करना है 120,83,230, इसको मल्टीप्लाई करना है बच्चे 9.2 मिलियन से। कैलकुलेट करके जरा मुझे फिगर बताइएगा। शाबाश अब तो बड़ी 913663 913663 913663 और बाकी बैलेंसिंग फिगर ले लें। आखिरी वाली फिगर कौन सी ले, बैलेंसिंग फिगर। वो मुझे जरा बैलेंसिंग फिगर कैलकुलेट करके बताएं। अच्छा ये मुझे आपने ये फिगर नहीं बताई, 1624249 बताई है, ठीक है। ये फिगर आपने बताई 1624249, ये पता नहीं किसने मैसेज किया था ये फिगर का, तो मैंने वो लिख दी फिगर। अच्छा 913663 नीचे वाली फिगर है, ठीक है सॉरी 913663 कंफर्म कर दीजिएगा, यही फिगर आप लोग मुझे बता रहे हैं, सिर्फ काइंडली कंफर्म कर दीजिएगा। ये फिगर्स मैंने अब सही प्लेस कर दी हैं। चलें जी ठीक हो गया जी बच्चे। अब ये बच्चे हमने एलोकेट किया ट्रांजैक्शन प्राइस, ये है हमारी एलोकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन प्राइस। कोई कंफ्यूजन बच्चे यहां तक, कोई सवाल? ठीक हो गया। तो बच्चे ये क्वेश्चन इंतहाई अहम है,
अब हमारा अगला टॉपिक होगा एलोकेशन ऑफ डिस्काउंट, वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। अल्लाह ताला आप सब लोगों का हामी व नासिर हो। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।